अब आप भी अपने घर पे मेहमानों के सामने कुछ इस तरह फ्लेक्स कर सकते हो। ये देखने में जितना एक्सपेंसिव एंड स्टाइलिश लग रहा है उतना ही बजट फ्रेंडली भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्राफ्टी हैंड्स। तो आज का प्रोजेक्ट थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं नॉर्मल से दिखने वाले टिश्यू बॉक्स का मेकओवर। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कार्डबोर्ड। तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड पीसेस ले लिए हैं जिनको मैंने मेरे टिश्यू बॉक्स के शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। तो आपको जिस भी टिश्यू बॉक्स के लिए कवर बनाना हो तो आप उसके साइज के अकॉर्डिंग ही कार्डबोर्ड कट करना, बस इसीलिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स नहीं दिए हैं एंड बाकी का प्रोसेस आपने सेम फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमारे हाउस का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब हमें बनाना है रूफ। तो उसके लिए हम दो इस तरह के रेक्टेंगुलर पीसेस लेंगे एंड उसमें से एक में हमें इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है। तो पहले से हमें इस तरह से लाइन देना है एंड देन इसे कट करना है ताकि वहां से हमारा जो टिश्यू पेपर है वो इजीली निकल सके। अब हमें इन दोनों टुकड़ों को रूफ की शेप में पेस्ट करना है आपस में। इन दोनों टुकड़ों को आपस में ही पेस्ट करना है, बट हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें हमें इन्हें पेस्ट नहीं करना है क्योंकि इस रूफ को मैं डिटैचेबल बनाने वाली हूँ, जिससे कि टिश्यू पेपर्स खत्म होते ही आप इसे दोबारा से टिश्यूज फिल कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये बड़े काम की चीज होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इस हाउस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चिमनी बना दी है एंड सारे एजेस को मास्किंग टेप की हेल्प से कवर अप कर दिया है। डोर एंड विंडोज बनाने के लिए मैंने ब्राउन पेपर से कुछ इस तरह से स्टेंसिल्स कट कर लिए हैं ताकि मैं इस पे यहाँ पे मार्क लगा सकूं। तो अभी के लिए हमें बस यहाँ पे मार्क्स लगाने हैं कि कहाँ पे हमें डोर एंड कहाँ पे विंडोज बनाने हैं। अब हमें कुछ फोम शीट्स चाहिए, तो मेरे पास कुछ इस तरह से कलरफुल फोम शीट्स थे तो मैंने इनको ही यूज कर लिया है। तो पहले हम मार्क लगाएंगे 1 सेंटीमीटर के लेंथ पे, देन उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है और इसी से मैं बनाऊंगी यहाँ पे ब्रिक्स। एंड इनको पेस्ट करने के लिए मैंने यूज किया B7000 ग्लू का। आप चाहो तो ऑलफिक्स या कोई भी ग्लू यूज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारी जगहों पे ब्रिक्स लगा दी। एंड अब बारी आती है रूफ की। एंड रूफ के लिए मैंने एक और फोम शीट ले ली है एंड इनको कुछ बड़े टुकड़ों में कुछ इस तरीके से कट किया है। इन टुकड़ों को हम रूफ में लगाने वाले हैं, इसलिए हमें हर एक टुकड़े को एक साइड से सेमी सर्कल में कुछ इस तरह शेप देना है। एंड उसके बाद कोई शार्प टूल, मैंने यहाँ पे पेंसिल का यूज किया है टेक्सचर्स देने के लिए। आप कोई शार्प टूल या पेंसिल या पेन कुछ भी ले सकते हो। अब इनको हम ग्लू की हेल्प से हमारे रूफ के ऊपर कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने काफी मिनिमल सी चीजों का यूज किया है, तो मटेरियल की लिस्ट आपको टैग्ड प्रोडक्ट में मिल जाएगी, आप उसे वहां से परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप फोम शीट भी यूज नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हो, बट कार्डबोर्ड से वो फिनिशिंग वाली लुक नहीं आती है, इसलिए मैंने फोम शीट का यूज किया है। एंड फोम शीट से काम करना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि जब इस पे आप कलर करते हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाती है। तो चलो अब इसे हम पेंट करते हैं, बट पेंटिंग से पहले एक कोट प्राइमर की जरूरी है। तो प्राइमर के लिए मैंने यूज किया है यहाँ पे एक्रिलिक वॉल पुट्टी। आप चाहो तो इसकी जगह पे जेसो भी यूज कर सकते हो। तो प्राइमर के लिए आप चाहे जो भी यूज करो, जेसो या फिर तो वॉल पुट्टी यूज जरूर करना, क्योंकि जब हम फोम शीट से काम करते हैं तो ये कलर अब्सॉर्ब करती है। तो जब आप प्राइमर अप्लाई कर देते हो तो कलरिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो अब बस इसके ड्राई होते ही हम अप्लाई करेंगे एक्रेलिक कलर। मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर यूज किया है रूफ के लिए, और जब तक मैं 2-4 कलर्स को मिक्स ना कर लूं तब तक मेरा दिल नहीं भरता। तो मैंने यहाँ पे इस ब्राउन को रेडी करने के लिए ऑरेंज, ब्लैक एंड रेड कलर का यूज किया है। अब इसे रियल शिंगल्स का लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर कुछ लाइट कलर से इस तरह से स्ट्रोक्स दिए हैं। एंड टेक्सचर्स तो मैंने ऑलरेडी दे ही दिया था ताकि इस पे नेचुरल सा लुक आए। और चिमनी को हम पेंट करेंगे ग्रे कलर से। वैसे आप कलर कॉम्बिनेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे मैंने डिफरेंट शेड्स यूज किया है फॉर मोर रियलिस्टिक लुक। एंड वॉल के ब्रिक्स के लिए मैंने यूज किया है लाइट ब्राउन प्लस व्हाइट शेड। मैंने रियलिस्टिक ब्रिक लुक देने के लिए थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो ये स्टेप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट ट्रस्ट मी इसी से प्रोजेक्ट में वो वाव फैक्टर आता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रिक्स के डिफरेंट शेड्स के लिए लाइट ब्राउन एंड लाइट ग्रे कलर का यूज किया है। अगर आप भी डिटेलिंग पसंद करते हो तो डेफिनेटली आपको ये प्रोसेस पसंद आएगी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों से ही किसी भी चीज को रियलिस्टिक लुक दे देते हैं। तो देखा आपने कैसे ये ब्रिक्स बिल्कुल रियल से लग रहे हैं। डोर एंड विंडोज वाले पार्ट पे अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हम सिर्फ ब्लैक कलर से यहाँ पे फिल कर देंगे ताकि अंदर का पोर्शन हमें डार्क सा दिखाई दे। एंड अब नीचे के पार्ट पे आप कोई भी डार्क कलर कर सकते हैं, ब्राउन, ब्लैक और ग्रे। मैंने यहाँ पे ग्रे पेंट से नीचे के पोर्शन को पेंट किया है। अब हमें चाहिए कुछ फोम बोर्ड, तो मैंने यहाँ पे 3 mm थिकनेस वाले फोम बोर्ड लिए हैं एंड इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड टैग प्रोडक्ट में डाल दी है। एंड सेम वही डोर एंड विंडो वाले टेम्पलेट की हेल्प से हम डोर एंड विंडोज को कट कर लेंगे। तो अब हमें इस डोर एंड विंडोज पे कुछ डिटेलिंग्स ऐड करनी है। तो पहले पेंसिल से मार्क लगाकर हम इस क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से इसमें कुछ कट्स लगाएंगे। तो मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं क्राफ्ट नाइफ को लेकर कि आपने इसे कहाँ से परचेज किया है। तो मैं इसे जनरली अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज करती हूँ, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारे विंडोज एंड डोर को कट कर लिया है एंड इनको मैं B7000 ग्लू की हेल्प से
हमारे हाउस के ऊपर पेस्ट कर दूंगी। डोर काफी सिंपल लग रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ और भी एलिमेंट्स फोम बोर्ड की हेल्प से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए ताकि डोर में थोड़े से डेप्थ आ जाए। अगर आपके पास टिश्यू बॉक्स होल्डर के कुछ और भी आइडियाज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, और अगर आपके आइडियाज मुझे अच्छे लगे तो मैं उसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जरूर बनाऊंगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दीजिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लांटर के लिए मैंने क्ले बॉल का यूज किया है जो मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए थे। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है मैग्नेटिक शीट जो मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो हमें इसके पतले पतले से स्ट्रिप्स कट करने हैं एंड उनको मैं यहाँ पे इस तरह से अपने हाउस के ऊपर में पेस्ट करूंगी। तो एक पेस्ट करने के बाद ऊपर से मैं दोबारा से पेस्ट कर रही हूँ, जिसका कि ऊपरी सिरे के स्टिकर को हटाकर ग्लू लगाऊंगी, जिसके ऊपर मेरा रूफ अटैच होगा। अब हमें रूफ को कुछ इस तरह से अच्छी तरीके से प्रेशर के साथ में यहाँ पे बैठा देना है। तो बस ध्यान रहे कि आपका जो ग्लू है वो अच्छी तरह लगा हो। तो देखिए हमारा जो मैग्नेट था वो ग्लू की हेल्प से हमारे रूफ के ऊपर में अच्छी तरीके से पेस्ट हो गया है। तो चलिए अब टिश्यू बॉक्स डालकर देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। परफेक्ट, मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। अब इसके रूफ को आप अच्छे तरीके से सेट कर लें एंड जब चाहे इसके रूफ हटा करके आप टिश्यू बॉक्स को चेंज कर सकते हैं या फिर तो नैपकिन रिफिल कर सकते हैं। एंड फाइनली आवर टिश्यू बॉक्स हाउस इज रेडी। आपको ये डेकोरेटिव बट यूजफुल एंड स्टाइलिश टिश्यू बॉक्स कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।